चलाने से। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे शानदार सेशन की, और इसमें हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, और पॉलिटी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर उस पॉइंट को पढ़ते हुए चलेंगे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं संसद, पार्लियामेंट। ठीक है जी, आज हम पढ़ेंगे जी पार्लियामेंट। आप मुझे बताइए, पार्लियामेंट के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, संसद के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। पार्लियामेंट, ठीक है। हम यहाँ पर बात करते हैं कि सर संसद, भारत में जो संसदीय व्यवस्था है आपको पता ही है ब्रिटेन से ली गई है, ये तो हमें पता है। लेकिन संसद शब्द कहाँ से लिया गया, एक बार मुझे बताएंगे कि सर भारत में जो संसद शब्द है वो फ्रांस के संविधान से प्रेरित है, और संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। लेकिन आप लोगों को ये बताना है कि सर संविधान में संसद कौन से भाग में आती है, किस भाग में संसद का गठन है। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए। यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, आप मुझे बताइएगा। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि सर संसद शब्द कहाँ से लिया गया है। जो ये संसद शब्द है, ये संसद शब्द कहाँ से लिया है? बता सकते हैं कि पार्लियामेंट्री, वर्ड ऑफ पार्लियामेंट्री, ये कहाँ से लिया है? फ्रांस से। कहाँ से? फ्रांस से। जबकि संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली है? आप कहेंगे सर संसदीय व्यवस्था। कौन कौन भैया बताएंगे? संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था के बारे में हम बात करेंगे, पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। तो आप मुझे बताइए पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो यहाँ पर हम लोग इनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं कि सर यहाँ पर हमने पढ़ना है पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में। तो जल्दी जल्दी से आप मुझे बताइए, पार्लियामेंट्री सिस्टम ये हमने रूस के संविधान से लिया है, या ब्रिटेन के संविधान से, या कनाडा के संविधान से। कहाँ से? आप कहेंगे सर हमने ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से। चलिए बहुत बढ़िया, ब्रिटेन से। अब हम यहाँ पढ़ेंगे सर जो हमारी संसद है, संसद के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि सर भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? कौन कौन भैया बताएंगे भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? आम चुनाव कब हुए थे? चलिए बताइए। आप कहेंगे जर्नल इलेक्शन इन इंडिया। जर्नल इलेक्शन इन इंडिया कब हुए होंगे? जब भैया इलेक्शन होंगे तभी तो संसद बनेगी। तो आप कहेंगे सर जर्नल इलेक्शन हुए थे 1951-52 में। कब? 1951-52 में। ठीक है। अब यहाँ पर 1951-52 में जर्नल चुनाव हुए, हालांकि मैक्सिमम चुनाव 1952 में हुआ। कब हुआ? 1952 में। तो जब चुनाव ये हुए तो 1950 से लेकर 1952 तक, 1952 तक अंतरिम संसद के रूप में किसने काम किया होगा? अंतरिम संसद, एंट्रिम गवर्नमेंट, एंट्रिम पार्लियामेंट, अंतरिम संसद। आप कहेंगे सर एंट्रिम, एंट्रिम पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के रूप में किसने काम किया होगा? तो भैया 1950 से 1952 तक भैया संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में काम किया। किसने? संविधान सभा ने। तो आप कहेंगे सर संविधान सभा, संविधान सभा ने, संविधान सभा। तो अंतरिम संविधान सभा के रूप में संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रूप में, असेंबली ने संविधान सभा के रूप में काम किया था। किसके रूप में? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आप कहेंगे सर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, असेंबली ने संविधान सभा के रूप, संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में काम किया। क्योंकि जब चुनाव हुए होंगे तभी तो भैया संसद बनेगी, तभी तो संसद बनेगी ना। ये आप मुझे बताइए कि भैया जब चुनाव होंगे तभी संसद बनेगी। ये बातें हमने पढ़ ली।
हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। अब आप मुझे ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बताइए कि सर संसद के कितने सदन हैं। अच्छा क्वेश्चन आएगा कि सर संसद के सदन कितने होंगे। पहले बताइए संसद संविधान के किस भाग में आती है। संसद पार्लियामेंट संविधान के किस भाग में आती है और कौन कौन से आर्टिकल हम पढ़ेंगे। पार्लियामेंट आप कहेंगे सर संविधान के किस भाग में है, तो भाग 5। भाग 5 पार्ट 5 सबसे बड़ा है भाग 5। और एक आर्टिकल है आर्टिकल 79 जो कहता है कि संसद का गठन होगा। क्या होगा जी, संसद का गठन होगा। यहां पर आप लिखेंगे सर संसद का गठन। सर क्वेश्चन नहीं लाए, क्वेश्चन लाए तो हैं जी। देखिए ये हैं तो सारे क्वेश्चन है। मैंने कहा ना कि मैं भैया आप चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कराऊंगा, आप लोगों को चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कराऊंगा, लेकिन चैप्टर खत्म तो होने दो। वैसे तो मैं करा ही रहा हूं आप लोगों को क्वेश्चन, लेकिन चैप्टर खत्म होने का इंतजार तो करो, है जी। समझ गए आप मेरी बात, समझ गए मेरी बात या नहीं बताओ। कल भी कराए थे मैंने। चलिए यहां पर हम लोग बात करेंगे, हम लोग यहां पर बात करेंगे कि सर संसद का गठन किसका, संसद का गठन, संसद का गठन। ठीक है, संसद का गठन। अच्छा संसद का गठन कैसे होगा। आप कहेंगे सर संसद में एक राष्ट्रपति भी होगा। कौन होगा, राष्ट्रपति होगा, राज्यसभा होगी। क्या होगी, राज्यसभा होगी। और आप कहेंगे सर लोकसभा होगी। क्या होगी, लोकसभा। तो संसद का गठन इन तीनों से मिलकर बनेगा कि सर राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में है, राष्ट्रपति है अनुच्छेद 52 में। ठीक है, लोक राज्यसभा कौन से आर्टिकल में, अनुच्छेद 80 में। और लोकसभा कौन से आर्टिकल में, अनुच्छेद 81 में। किसमें, अनुच्छेद 81 में। तो इन चीजों को डिटेल में पढ़ने का समय है। अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है जी, अब इन्हें डिटेल में करते हुए पढ़ेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। सर आप लाइव पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल जी बिल्कुल हम लाइव पढ़ा रहे हैं। चलिए लिख लीजिए आप लोग यहां पर। अब बात ये आती है कि भैया ये बताइए संसद के कितने अभिन्न अंग हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सर ये बताइए संसद के अंग कितने हैं, संसद के अंग कितने हैं, के अंग, अंग यानी कि पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट कितने होंगे, पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट। जल्दी से बताएंगे, पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट की बात यहां पर हो जाएगी। तो पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट में हम पढ़ेंगे कि सर पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट कितने होंगे, 3। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति इसका एक अभिन्न अंग होगा, एक राज्यसभा इसका अंग होगा। ठीक है, और भैया लोकसभा भी इसी का अंग होगा। ठीक है, राज्यसभा, राज्यसभा और लोकसभा, लोकसभा। चलिए यहां पर हम ये बातें करेंगे। अब बात आती है सर ये बताइए संसद के सदन कितने हैं, संसद के सदन, हाउसेस कितने हैं। हाउसेस की बात होगी तो आप कहेंगे सर संसद के जो हाउसेस हैं उनकी संख्या है 2। कितनी संख्या है जी उनकी, आप कहेंगे सर उनकी संख्या है 2। ठीक है, 2। कौन कौन से होंगे, एक होगा जी राज्यसभा, एक होगा राज्यसभा, एक राज्यसभा और एक लोकसभा, लोकसभा। चलिए बहुत बढ़िया है ना। राज्यसभा को हम राज्यसभा ही लिखेंगे, राज्यसभा, और लोकसभा को हम लोकसभा ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लोकसभा। अब ये बताएं कि सर हमारी जो संसद है, हमारी जो संसद है, पुरानी संसद भवन, पुरानी संसद, इसका गठन किसने किया था, इसका डिजाइन किसने बनाया था, डिजाइन, या इसका वास्तुकार कौन था। आप कहेंगे सर इसका वास्तुकार कौन था, आर्किटेक्चर कौन था। जल्दी जल्दी से बताइए पुरानी संसद भवन का आर्किटेक्चर कौन था, पुरानी जो संसद भवन थी इसका आर्किटेक्ट किसने किया था। चलिए बताइए, जो बताएगा उसे 10 रुपए वाली चॉकलेट मेरे तरफ से फ्री, 10 रुपए वाली चॉकलेट मेरी तरफ से फ्री। कि पुरानी संसद भवन 1921 से लेकर 1927 तक बनी थी। ठीक है जी,
कब तक बनी थी? 1927 तक बनी थी। अब मैंने आपसे पूछा जी उसका वास्तुकार कौन था? हर्डवर्ड वेकर और लुटियंस। वेरी गुड, आप कहेंगे एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस, थोड़ा बड़ा करके लिखता हूं, ठीक है, लुटियंस। एडविन लुटियंस पढ़ लें। एवं हर्वर्ट वेकर, एवं हर्वर्ट वेकर, एडविन लुटियन और हर्वर्ट वेकर द्वारा। अच्छा, ये इसका निर्माण कब से कब तक हुआ था? निर्माण, आप कहेंगे सर निर्माण, तो निर्माण जो हुआ है वो 1921 से लेकर 1927 तक हुआ है, ठीक है जी। चलिए, अब बात आती है इसका इनॉग्रेशन 1927 में हुआ। अब जो नई संसद भवन है, नई संसद भवन, यहां पर आप कहेंगे सर नई संसद का जो वास्तुकार है, जो आर्किटेक्चर है, डिजाइनर है, उनका नाम क्या होगा? आप कहेंगे सर उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए कौन कौन भैया बता देंगे। यहां पर हमने पढ़ लिया, आप कहेंगे सर बिमल पटेल। कौन होंगे भैया? आप कहेंगे सर बिमल पटेल। बिमल पटेल, ठीक है, बिमल पटेल। अच्छा, नई संसद भवन का निर्माण कब हुआ है? निर्माण, आप कहेंगे सर निर्माण हुआ है 2020 से लेकर 2023 तक, ठीक है। इसकी नींव, इसका उद्घाटन किसने किया? मोदी जी ने। ये वाली बात हमारी हो गई, ये वाली बात हमारी यहां पर हो गई, खत्म कहानी। कि सर नई संसद भवन में कुल सीटों की क्षमता कितनी है? कुल सीटों की क्षमता कि एक साथ कितने लोग बैठ सकते हैं? तो 1277। कितने? 1277। समझ रहे हैं कि नई संसद भवन में 1277 कुर्सियों की क्षमता है एक साथ बैठाने की, ठीक है जी। तो ये पॉइंट हमारे इंपॉर्टेंट थे। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे राज्यसभा से। हम पढ़ेंगे जी राज्यसभा से। खत्म हो गई कहानी यहां पर। 1272 है, माफी चाहूंगा मैंने 77 लिख दिया। 1272 कितनी हो जाएंगी? 1272, पक्का ना? 1272। चलिए, बहुत बढ़िया। कि सर नई संसद भवन में 1272, आप कहेंगे सर 1272, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। 73 नहीं, 1272। चलिए, नई संसद भवन में कुल सीटों की संख्या कितनी है? आप कहेंगे 1272, ठीक है, 1272। समझ गए आप लोग? चलिए, बहुत बढ़िया। आप अब ये बताइए कि सर 1272 है, चलिए हमने मान लिया 1272 यहां पर है, जिसमें लोकसभा में कुल सीटें कितनी हो सकती हैं? लोकसभा में एक साथ कितने लोग बैठ सकते हैं? तो लोकसभा में बैठ सकते हैं 888। और राज्यसभा में एक साथ कितने लोग बैठ सकते हैं? राज्यसभा में एक साथ बैठ सकते हैं 384। कितने? 384, ठीक है। तो ये बातें आप लिख लेंगे कि सर ये क्षमता है एक साथ बैठने की, कि राज्यसभा में 888 लोगों की क्षमता है और लोकसभा में 888, राज्यसभा में कितनी है? तो आप कहेंगे 8 4 12 और 8 4 8 8 16 और एक 17, 8 3 11 और एक 12, ठीक है जी। चलिए, तो ये हमने पढ़ लिया, यहां तक हमने पढ़ लिया। लिख लीजिए आप लोग यहां तक, बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे सारे पॉइंट। अब हम बात करेंगे, अब हम यहां पर बात करेंगे कि भैया ये बताइए, यहां पर हम बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा, अब आप मुझे बताइए राज्यसभा संविधान के किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 80, अनुच्छेद 80। अब अनुच्छेद 80 क्या कहता है? अनुच्छेद 80 कहता है कि सर राज्यसभा का गठन, राज्यसभा की सीटों की व्यवस्था, ये सारी चीजें। सर आप बहुत मोटे हैं? मोटा लग रहा हूं क्या मैं आज कैमरे में? हैं? चलिए, सर आज मेरा बर्थडे। अरे वाह, हिमांशु जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जन्मदिन की। हमने यहाँ पर बात कर ली है कि सर राज्यसभा, इसका गठन कब हुआ है? इसका गठन, कंपोजिशन कब किया गया? ये कब बनाई गई थी? कंपोजिशन कब हुआ था?
आप कहेंगे सर इसका गठन कब हुआ, कौन कौन मित्र बता रहे हैं। चलिए यहां पर हम पढ़ेंगे कि सर इसका गठन हुआ था 3 अप्रैल को। कब, 3 अप्रैल 1952 में। 1952 में इसका गठन हुआ। कब, 1952 में इसका गठन हुआ। जब इसका गठन हुआ तब ये इसका नाम था राज्य परिषद। क्या नाम था, राज्य परिषद। आप कहेंगे सर इसका नाम क्या था, राज्य परिषद इसका नाम था। चलिए हम बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, कि सर इसका नाम क्या था। आप कहेंगे सर इसका नाम था राज्य परिषद। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते थे काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राज्य परिषद मतलब राज्यों की परिषद, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहते थे। अच्छा, इसकी पहली बैठक, जब इसका गठन हुआ तो इसकी प्रथम बैठक कब हो गई, राज्य परिषद की प्रथम बैठक कब होती है, फर्स्ट मीटिंग कब हुई, बताइए जल्दी से कि भैया इसकी पहली बैठक, फर्स्ट मीटिंग कब हुई। फर्स्ट मीटिंग आप कहेंगे सर पहली बैठक होती है 13 मई को। कब, 13 मई 1952 में इसकी पहली बैठक हुई। लेकिन इसका नामकरण कब हुआ, जो राज्य परिषद थी इसका नामकरण 23 अगस्त 1954 में इसका नामकरण क्या कर दिया गया, राज्यसभा कर दिया। क्या कर दिया, राज्यसभा कर दिया। ठीक है जी, राज्यसभा। तो भैया इसका नामकरण राज्यसभा कब किया गया था, तो आप बता देना कि सर इसका नामकरण किया गया था जी कब, फटाफट से बताइए कि सर 23 अगस्त 1954 में। कब, 23 अगस्त 1954 में। राज्यसभा की बात होगी कि सर इसमें अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, अधिकतम सदस्य, कि सर इसमें अधिकतम सदस्य कितने होंगे, मैक्सिमम मेंबर्स कितने होंगे, फटाफट से बता दीजिए कि सर मैक्सिमम मेंबर्स कितने होंगे राज्यसभा में। चलिए बताइए, अधिकतम सदस्य जो होंगे ना उनकी संख्या होगी 250। कितनी, 250। अब 250 की बात कर लें कि सर इसमें अधिकतम राज्यों से प्लस यूटीज बोले तो केंद्र शासित प्रदेश, यहां से अधिकतम होंगे 238। और ये जो 238 है ना ये निर्वाचित होंगे। ये कैसे होंगे, निर्वाचित, यानी कि इनका इलेक्शन होगा, ये इलेक्टेड होंगे। ये कैसे सदस्य होंगे, इलेक्टेड। अब भैया 12 सदस्य होंगे मनोनीत। कि सर राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं। आप कहेंगे नॉमिनेटेड सदस्य तो होते हैं 12, नॉमिनेटेड सदस्य कितने होंगे, 12। और जो ये 12 सदस्य होंगे ये कहां से, किस किस क्षेत्र से मनोनीत किए जाएंगे, चलिए बताइए। बहुत बढ़िया, हमने यहां पर पढ़ लिया कि सर जो 12 सदस्य हैं ये कला के क्षेत्र से हो सकते हैं, कला, ये विज्ञान के क्षेत्र से हो सकते हैं, विज्ञान, ये समाज सेवा से हो सकते हैं, सोशल सर्विस, समाज सेवा। ठीक है, ये भैया आपके साहित्य के क्षेत्र से हो सकते हैं, लिटरेचर, साहित्य। आप कहेंगे सर इन चारों क्षेत्रों से 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। और इन्हें मनोनीत कौन करता है, राष्ट्रपति। क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से मनोनीत करता है। चलिए भैया देखिए 3 अप्रैल 1952 में बनी थी, 30 अप्रैल नहीं, 3 अप्रैल 1952 में राज्य परिषद बनी, जिसकी पहली बैठक 13 मई 1952 में हुई और 23 अगस्त 1954 में इसका नामकरण राज्यसभा हुआ। क्या हुआ जी, राज्यसभा हुआ। तो ये पॉइंट हम लोग लिख लेंगे, ये वाले पॉइंट हम लोग यहां पर लिख लेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बताइए। ठीक है, अब बात आ गई कि सर ये हमने पढ़ लिए, अब ये बताएं कि भैया इसमें राज्यसभा में जो वर्तमान सदस्य हैं, वर्तमान सदस्य कितने हैं आप बताएंगे। वर्तमान में राज्यसभा में वर्तमान सदस्य कितने हैं, वर्तमान सदस्य। चलिए वर्तमान सदस्य की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है, 245।
245। यहां पर हम बात करेंगे सर 245। चलिए, अब 245 में से मनोनीत सदस्य कितने थे? मनोनीत सदस्य कितने थे? आप कह रहे हैं 12 कि सर 12 सदस्य थे मनोनीत, जो ये हैं। ठीक है, अब इसमें से 233 सदस्य कहां से आएंगे? राज्यों से। राज्य प्लस यूटीज मतलब केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे 233 सदस्य। कितने? 233 सदस्य। अब ये बताइए, जो ये 233 सदस्य हैं, इनमें भी अगर बात होगी राज्यों से कितने होंगे? राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से। केंद्र शासित प्रदेशों से जल्दी जल्दी से बताइए, केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य हैं? राज्यों से कितने सदस्य आएंगे? तो भैया 8 सदस्य होंगे केंद्र शासित प्रदेशों से, और 8 माइनस कर दो तो कितने रह गए? 225 सदस्य हो गए राज्यों से। कितने सदस्य हो गए? 225 सदस्य हो गए राज्यों से। तो ये पॉइंट अच्छे हैं, इनको आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए बताइए, यहां तक लिख लीजिए आप लोग। हैं जी, यहां पर हमने बात कर लिया। अब जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा कि सर इसमें से माइनस कर दो, 233 में से 8 माइनस करें तो 225 हो गए ना? 225 हो गए ना? चलिए, अब हमने ये बात कर ली कि सर इन सदस्यों का जो चुनाव होता है, ये जो 233 सदस्य हैं, इनका जो निर्वाचन होता है ये कौन करता है? तो आप और मैं निर्वाचन करते हैं क्या? पीछे आपने 81 बताया, भैया 81 किस में बताया? देखना जरा, कहाँ बताया मैंने 81? बताइए जरा, यहां पर आप मुझे बताइए। लोकसभा में 81, लोकसभा में मैंने 81 बताया है। ठीक है, कितना बताया जी लोकसभा में? 81। राज्यसभा में 80, राष्ट्रपति में 52। तो भैया मेरे लाल, थोड़ा सा तो अपने आप को, थोड़ा सा तो सीरियस कर लो अपने आप को, थोड़ा सा तो सीरियस कर लो भैया। या नहीं कर पा रहे हो सीरियस थोड़ा सा भी? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप लोग अगर गलत लिख रहे हो तो गलत वाली बात है। मैंने तो 81 राज्यसभा बताई थी या लोकसभा बताई थी? तो लोकसभा बताई थी। राज्यसभा में पढ़ा रहा हूं, यहां पर राज्यसभा के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। चलिए, अब हम बात करेंगे कि सर ये बता दें कि इन सदस्यों का जो निर्वाचन है, इन सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? निर्वाचन कैसे होता है? मैं आगे लिख दूं क्या? राज्यसभा का निर्वाचन मैं आगे लिखता हूं। ठीक है, यहां तक आपने लिख लिया होगा, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए, हम बात करेंगे सर राज्यसभा का निर्वाचन कैसे होगा। राज्यसभा का निर्वाचन इलेक्शन कैसे होता है? इलेक्शन, आप कहेंगे राज्यसभा का निर्वाचन इलेक्शन कैसे होगा? इलेक्शन, आप कहेंगे इलेक्शन ऑफ राज्यसभा। चलिए, राज्यसभा का जो निर्वाचन है ना, ये होता है जी अप्रत्यक्ष रूप से राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। किसके द्वारा? राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। क्योंकि राज्यसभा के चुनाव में आप और हम हिस्सा नहीं लेते, राज्य विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा, विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। ठीक है, आप कहेंगे सर चुनाव होता है इनडायरेक्टली। कैसे चुनाव होगा जी इनका? इनडायरेक्टली चुनाव होता है। इनडायरेक्टली इलेक्शन डन बाय the members of state legislative assemblies। चलिए, यहां पर हम बात करेंगे सर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज कि सर राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। चलिए, बहुत अच्छे से आप लोग इनको पढ़ लेंगे, यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। ठीक है, चलिए, पीडीएफ नहीं डल रहा है क्या सत्या जी? पीडीएफ जा रहा है ना? पीडीएफ तो डल रहा है मत भैया, पीडीएफ डल रहा है, जल्दी जल्दी से बताइए।
चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। अमन जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर पापा डांटते हैं, हम क्या करें? देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं। अगर आप पापा डांट रहे हैं, उससे परेशान हैं कि पापा क्यों डांट रहे हैं, तो हमारे जीवन में पापा से बड़ा कोई पद नहीं है। हमारे जीवन में पापा से बढ़कर कोई किसी का दर्जा नहीं है। हमारे पिताजी वो व्यक्ति हैं जो अपने सपनों को हमारे लिए कुर्बान कर देते हैं। तो क्या हम उनकी डांट को सुनकर अपने आप को परेशान करें या अपने आप को मोटिवेट करें? तो मेरा मानना यह है कि हम, पापा अगर हमें डांट रहे हैं तो हो सकता है हमारे भलाई के लिए डांट रहे हो सकता है कि हमारे लिए कुछ अच्छा उनकी डांटों में छिपा हो, उनकी डांट में प्यार छिपा हो, है ना? तो कहते हैं ना कि मेरे पिता से आलीशान मैंने कोई नहीं देखा, मेरे पिता से आलीशान मैंने कोई नहीं देखा, मेरे पिता के हाथों को फटी हुई जेबों में डालकर कहते हुए ने ये नहीं देखा कि मेरे बेटा तुझे क्या चाहिए बता, मेरे बेटा तुझे क्या चाहिए बता। तो वही पिता तो हैं, जेब फटी हुई है लेकिन वो कह रहे हैं बेटा बता तुझे क्या चाहिए। आपको कितना मोटिवेट कर रहे हैं, उन्हें पता है कि जेब में कुछ नहीं है लेकिन फिर भी वो आपसे पूछ रहे हैं कि बेटा बता तुझे क्या चाहिए। तो खुश नसीब हो आप लोग, उनसे पूछो। उनसे पूछो जिनके पिता नहीं है। एक डांट से आप परेशान हो गए, ऐसे मत करो भैया। पिता दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी दौलत। उनका साया अगर आपके ऊपर है ना, तो आप सबसे धनवान व्यक्ति हैं, बहुत धनवान व्यक्ति हैं। चलिए, यहां पर हम बात कर रहे थे कि सर प्रत्यक्ष रूप से राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा इनडायरेक्टली इलेक्शन डन बाय द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है जी। अब यहां पर बात कर रहे हैं कि सर ये हमने पढ़ लिया कि भैया ये बताइए राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल। यहां पर हम बात करेंगे राज्यसभा का कार्यकाल क्या है, राज्यसभा का कार्यकाल क्या है। अच्छा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा बताइए। यहां पर आप मुझे बताइए राज्यसभा में सीटों का बंटवारा बताइए। पहले राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। जल्दी जल्दी से आप बताइएगा सर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स। ठीक है, आप कहेंगे सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। तो यहां पर हम बात करेंगे कि सर कौन सी अनुसूची में दी हुई है ये, कि सर राज्यसभा में सीटों का बंटवारा कौन सी अनुसूची में है, अनुसूची 4। ठीक है, शेड्यूल कहते हैं इसे, हम क्या बोलते हैं इसे, हम कहते हैं जी शेड्यूल्स, शेड्यूल नंबर 4। ठीक है, अनुसूची नंबर 4। हमने यहां पर बात कर ली कि सर राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा कौन सी अनुसूची में होगा, अनुसूची 4 में होगा। अब ये मुझे बताइए कि बंटवारा कैसे किया जाता है। आप कहेंगे सर जनसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में, जितनी जनसंख्या होगी अनुपात में। ठीक है, आप कहेंगे सर जिस राज्य की जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी, जिस राज्य की जितनी ज्यादा संख्या होगी उस राज्य में उतनी सीटें राज्यसभा में जाएंगी। ठीक है, उस राज्य से उतनी सीटें ही राज्यसभा में जाएंगी। सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, तो राज्यसभा में सबसे ज्यादा सीटें कहां से जाती हैं, उत्तर प्रदेश से जाती हैं। कहां से जाती हैं, उत्तर प्रदेश से जाती हैं। हमने पढ़ लिया कि भैया ये और बता दो कि सर अनुपात में। अब सबसे ज्यादा सीटें किस राज्य से जाती हैं, मैंने आपको बताया है ना कि सर सबसे ज्यादा सीटें राज्यसभा में कहां से जाती हैं, सबसे ज्यादा सीट कह लें, सबसे ज्यादा सदस्य कह लें, सीट उत्तर प्रदेश से। कहां से,
उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें जाती हैं? अच्छा, जब मैंने अनुसूचियां पढ़ाई थी तो मैंने ट्रिक बताई थी क्या आपको? एक बार बताना, क्या मैंने वहां पर ट्रिक बताई थी कि सर उत्तर प्रदेश से कितने सदस्य जाएंगे? मैंने ट्रिक बताई थी आप लोगों को, एक बार बताइए जरा। चलिए, क्या मैंने आप लोगों को सीट बता दी ट्रिक के आधार पर कि कितनी सीटें कहां से जाएंगी? जब अनुसूची 4 हमने पढ़ी थी तो वहां पर बताया था ना, बताया था ना। चलिए, तो भैया हमने यहां से पढ़ लिया 31 सीटें, जैसे इसका ऊ था और इसकी आ की मात्रा थी तो हमने यहां लिख लिया कि 31 सीटें, है ना। सबसे ज्यादा कहां से पढ़ लिया, पढ़ा है मैंने। अनुसूची 4 में नहीं बताया था कि उत्तर प्रदेश का ऊ ले लिया, औ की मात्रा ले ली, 31 सीटें हो गई। महाराष्ट्र से 19 सीटें हो गई, तमिलनाडु से 18, बिहार पश्चिम बंगाल दोनों किसी की सलाह पर अलग हुए होंगे तो 16 ये हमने पढ़ा था ना, ये हमने वहां पर पढ़ लिया था। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे सर राज्यसभा का कार्यकाल। राज्यसभा का कार्यकाल, अब आप मुझे बताइए राज्यसभा का कार्यकाल क्या है? का कार्यकाल, कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल, इसे हम क्या बोलते हैं जी? आप कहेंगे सर टेन्योर बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? इसे टेन्योर बोलेंगे। तो यहां पर हम पढ़ेंगे सर कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 83। अनुच्छेद 83 में राज्यसभा क्या है? आप कहेंगे राज्यसभा तो स्थायी सदन है, तो ये तो स्थायी हो गई, स्थायी सदन है, परमानेंट हाउस है। स्थायी सदन, आप कहेंगे सर ये तो परमानेंट हाउस है, परमानेंट हाउस। ठीक है, ये परमानेंट हाउस है। ये उच्च सदन है, क्या है जी? उच्च सदन है, उच्च सदन, जिसे हम बोलेंगे अपर हाउस। क्या बोलेंगे जी? इसे हम अपर हाउस, अपर हाउस बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? अपर हाउस हम बोलेंगे। चलिए, यहां पर हमने लिख लिया कि सर ये अपर हाउस हो जाएगा, ठीक है, स्थायी सदन हो जाएगा। तो फिर जब इसका कार्यकाल क्या होगा? तो भैया यहां पर आप कह सकते हैं कि सर इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? जो राज्यसभा के सदस्य हैं, सदस्यों का कार्यकाल कितना है? जल्दी जल्दी से बताइए, सदस्यों का कार्यकाल, टेन्योर ऑफ मेंबर्स कितना होगा? आप कहेंगे सर सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? तो ये कार्यकाल हो जाएगा जी 6 साल। कितने साल हो जाएगा जी? 6 साल। ठीक है, 6 साल। लेकिन इनके जो सदस्य हैं ना, ये सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष, प्रत्येक सेकंड वर्ष, प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। क्या होते हैं जी? रिटायर होते हैं, रिटायर होते हैं। ठीक है, 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। प्रत्येक दूसरे वर्ष कितने सदस्य रिटायर होंगे? तो आप कहेंगे सर प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य रिटायर होंगे। कितने सदस्य रिटायर होंगे भैया? आप कहेंगे सर 1/3 सदस्य रिटायर हो जाएंगे। तो यहां पर हमने पढ़ लिया कि भैया 1/3 सदस्य क्या होते हैं? रिटायर होते हैं। ठीक है जी, क्या होंगे? रिटायर होंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो ये पॉइंट हमने यहाँ पर पढ़ लिए, ये पॉइंट हमने यहाँ पर पढ़ लिए। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो ये सारे पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिए कि सर ये सारी चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली कि सर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना है। राज्यसभा तो स्थायी सदन है, इसे कभी भी भंग या समाप्त नहीं किया जा सकता। आप कहेंगे सर राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती, कभी भी भंग या समाप्त, भंग को बोलते हैं डिसॉल्व, डिसॉल्व या समाप्त नहीं की जा सकती, समाप्त नहीं की जा सकती, की जा सकती है। ठीक है जी, इसे कभी भी समाप्त या भंग नहीं कर सकते। खत्म हो गई कहानी यहां पर। चलिए भैया, राज्यसभा का कार्यकाल देखिए, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। मेरी बहन काजल, ये सारी चीजें आप लिखिए।
ये सारे पॉइंट हम लोगों ने लिख लिए, ये सारे पॉइंट हमारे हो गए। अब आगे बात करेंगे कौन व्यक्ति बन सकता है राज्यसभा का सदस्य। कौन व्यक्ति बन सकता है राज्यसभा का सदस्य? राष्ट्रपति भी नहीं कर सकता इसको। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, यहां पर हमने पढ़ लिया कि ये सारी चीजें हमारी हो गई। अब हम बात करते हैं, अच्छा हम बात करते हैं सर कौन व्यक्ति बन सकता है राज्यसभा का सदस्य। राज्यसभा सदस्य की योग्यताएं, राज्यसभा सदस्य की योग्यताएं क्या होनी चाहिए? राज्यसभा सदस्यों की योग्यताएं, क्या क्या योग्यताएं होना चाहिए? आप कहेंगे सर योग्यताएं, क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन हम पढ़ेंगे कि सर चलिए बताइए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कौन से आर्टिकल में क्वालिफिकेशन है? देखिए अनुच्छेद 83 में लोकसभा के कार्यकाल का भी वर्णन है और क्वालिफिकेशन आप कहेंगे सर क्वालिफिकेशन संसद सदस्य मतलब लोकसभा राज्यसभा के लिए आर्टिकल 84 में ही वर्णन है। अनुच्छेद 84 में लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताओं का जिक्र किया गया है। तो पहली क्वालिफिकेशन क्या होगी? आप कहेंगे सर पहली क्वालिफिकेशन है भारतीय नागरिक होना चाहिए। कौन हो? भारतीय नागरिक होना चाहिए, भारतीय नागरिक, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। कौन हो? सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया हो। दूसरी क्वालिफिकेशन क्या है भैया? आयु। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष आयु या एज होनी चाहिए। एज या आयु कितनी होनी चाहिए? तो आप कहेंगे सर उसकी एज 30 साल की हो। कितने साल की? 30 साल की। ऐसी योग्यताएं रखते हो जो संसद द्वारा बनाई गई हो, जो संसद द्वारा बनाई गई हो। पीछे कर दूं? चलिए लीजिए, पीछे कर दिया। चलिए लिख लीजिए फटाफट से, ये सारे पॉइंट हमारे हो गए, सारे पॉइंट हमारे यहां तक हो गए। चलिए चलिए लिख लीजिए यहां पर 35 साल नहीं, 35 साल राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का है बस। ये सारे पॉइंट हमने पढ़ लिए। अब हम यहां पर बात करेंगे, यहां पर हमने बात कर ली कि सर क्या क्या योग्यता होनी चाहिए और मैंने राष्ट्रपति में वो बताया ही था कि सर अनुच्छेद 89 क्या कहता है, आर्टिकल 89 क्या कहता है, आप मुझे बता सकते हैं क्या? अनुच्छेद 89 कहता है कि सर जो उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। कौन होगा? पदेन सभापति, सभापति यानी कि एक्स ऑफियो चेयरमैन, एक्स ऑफियो चेयरमैन, चेयरमैन। चलिए अब ये बताइए कि सर राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? प्रथम सभापति जल्दी जल्दी से बताइए। प्रथम सभापति थे एस राधाकृष्णन। कौन थे? एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में सभापति कौन है भाई? उपराष्ट्रपति तो होता है, तो आप कहेंगे सर सीपी राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन, राधाकृष्णन, कृष्णन, ठीक है जी। ये हमने यहां पर पढ़ लिया। चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूं। जैसे भारतीय संसद के कितने सदन हैं? अभी लोकसभा भी पढ़ेंगे, संसदीय व्यवस्था भी पढ़ेंगे। अनुच्छेद 64 में लिखा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, पदेन सभापति 89 में है, ठीक है। चलिए बताइए, हमने यहां पर बात करनी है, जल्दी से बताइए। पदेन का मतलब है कि उसका सदस्य ना होते हुए भी उसकी अध्यक्षता करता है। लोकसभा सदस्यों की पढ़ेंगे 25 वर्ष, लोकसभा कल पढ़ेंगे। तो यहां पर हमने पढ़ा संसद के कितने सदन है? आप कहेंगे सर 2 सदन है। हाउ मैनी
तो आप कहेंगे सर 2 सदन है। अगर अंग पूछे जाते तो 3 बताते। अब जो 3 बता रहे हैं वो समझ लो कितने सीरियस होकर पढ़ रहे हैं। जो 3 बता रहे हैं वो खुद समझो वो कितना सीरियस होकर पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या, अभी मैंने नहीं कराई है, चलो छोड़ो। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष है? तो आप कहेंगे सर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? तो आप कहेंगे 6 वर्ष है। प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। क्योंकि अभी हमने राज्यसभा पढ़ी है तो राज्यसभा से संबंधित क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। आगे लोकसभा के सदस्यों का नहीं पढ़ेंगे। संसद के संयुक्त अधिवेशन, अभी ये संसदीय प्रक्रिया में पढ़ेंगे, है ना। वैसे तो हमने ये पढ़ ही लिया था, राष्ट्रपति में हमने अनुच्छेद 108 पढ़ा था कि कौन बुलाता है, तो अनुच्छेद 108 में राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव, ये भी हमने नहीं पढ़ा है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? आप कहेंगे सर उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है? तो आप कहेंगे सर जब राष्ट्रपति चाहें, जब दोनों सदन किसी बिल पर सहमत ना हो। यहां पर अगर किसी बिल का मतलब है साधारण विधेयक पर, साधारण बिल पर। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा होगा? आप कहेंगे सर राज्यसभा उच्च सदन होगा। राज्यसभा क्या होगा? उच्च सदन होगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? चलिए ये भी अभी हमने नहीं पढ़ा, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष करता है। चलिए संसद का निम्नतम सदन कौन है? लोकसभा है। लोकसभा में मनोनीत सदस्य कौन होते हैं? अब कोई भी नहीं होता, पहले होते थे, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 250 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। चलिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में किसका मत महत्वपूर्ण होता है? लोकसभा अध्यक्ष का। इसमें तो ये हम पढ़ेंगे नहीं। संसद का सत्र कौन बुलाता है? संसद का सत्र बुलाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है ना। चलिए तो ये हमारे यहां पर पॉइंट हैं। अब हम बात कर लेते हैं, ये हमने पढ़ लिया है ना, अब हमने यहां तक बातें कर ली। चलिए अब हम लोकसभा स्टार्ट कर लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं जी? लोकसभा। अब आप मुझे बताइए जी, लोकसभा, लोकसभा जिसे हम लोकसभा ही लिखते हैं, लेकिन ये लोकसभा के नाम से नहीं बनाई गई थी, इसे लोक सदन कहते थे। क्या कहते थे जी? इसे लोक सदन कहते थे। आप कहेंगे सर लोकसभा कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 80 में। किस में? अनुच्छेद 80 में। लोकसभा, इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952 में, और इसे लोक सदन के नाम से गठित किया गया था। लोक सदन, ठीक है। हाउस ऑफ द पीपल, इसे क्या कहा गया था? हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल। यहां पर बात आ रही है कि सर इसकी प्रथम बैठक कब हो गई? प्रथम बैठक, पहली बैठक कब हुई थी? आप कहेंगे सर 13 मई 1952 में। जब राज्यसभा की बैठक होती है तभी इसकी बैठक होती है। अनुच्छेद 81 बोलकर 80 क्यों लिख रहा हूं मैं? हैं? अनुच्छेद 81 है ना ये, क्योंकि मैंने अनुच्छेद 81 तो लिखवाया है लोकसभा। बताइए भैया, कहीं भी मैंने जहां भी लिखवाया होगा अनुच्छेद 81 लिखवाया। देखिए ये भी अनुच्छेद 81 लिखवाया है, ठीक है। चलिए ये हमने पढ़ लिया ना। अब यहां पर हमने बात करनी है कि भैया इसका नामकरण, जो लोकसभा है, लोक सदन है, इसका नामकरण कब किया गया? नामकरण हुआ है इसका, आप कहेंगे 1954 में। क्या नाम कर दिया गया इसे? राज्यसभा, इसे लोकसभा बना दिया। लोक सदन को क्या बना दिया? लोकसभा। लोकसभा। चलिए हमने लोकसभा पढ़ लिया। अब यहां पर हमें बात करनी है कि सर मूल संविधान में कुल सीट कितनी थी? मूल संविधान में लोकसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी थी? मूल संविधान, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात हो रही है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, आप कहेंगे सर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आप कहेंगे सर यहां पर 500 कुल सदस्य थे। कितने? 500 कुल सीट थी, सदस्य सीट, ठीक है। लेकिन क्या किया गया? 7वां संविधान संशोधन,
7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, जिसके माध्यम से संसद सदस्यों की सीट, लोकसभा सदस्यों की सीट बढ़ा दी गई। ये 500 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 500 से बढ़ाकर कितनी कर दी बताइए? बढ़ाकर कितनी कर दी? 525 कर दी। कितनी कर दी? 525 कर दी। ठीक है, 525 कर दी। फिर भैया 31वां संविधान संशोधन हुआ। 31वां संविधान संशोधन 1973 हुआ। इसे बहुत सारी जगहों पर 74 बताया, जो कि गलत है। ठीक है, 1973। तो इसमें सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी थी? 525 से बढ़ाकर आप कहेंगे सर 545 कर दी। ठीक है, लेकिन ये बताइए कि भैया जो केंद्र शासित प्रदेश थे, इनकी सदस्य संख्या कब घटाई गई थी? कौन कौन भैया बताएंगे? लोकसभा में 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या लोकसभा में कितनी कर दी गई? बताइए फटाफट से। बहुत बढ़िया जी, शानदार। हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, जल्दी जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया। आप कहेंगे सर जो केंद्र शासित प्रदेश थे, उनके लिए जो सीटों की संख्या थी वो 25 थी, लेकिन 25 से घटाकर वो कितनी कर दी? 20 कर दी। तो यहां पर हम एक पॉइंट और लिखेंगे कि सर इसी अधिनियम के द्वारा, इसी के द्वारा क्या किया गया? ये तो थी राज्यों के लिए, है ना, और इसी में हम कहेंगे सर यहां पर इसी अधिनियम के द्वारा जो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटें थी ना, केंद्र शासित प्रदेशों की सीट जो लोकसभा में जाती थी, सीट 25 से घटाकर 25 से घटाकर कितनी कर दी? घटाकर 545 टोटल हो गई। लेकिन 545 में पहले 25 थी केंद्र शासित प्रदेशों से, लेकिन 25 से घटाकर इसे कितना कर दिया? 20 कर दिया। कितना कर दिया? 20 कर दिया। खत्म हो गई कहानी यहां तक। चलिए, अब बात आती है कि सर यहां पर हम पढ़ेंगे कि गोवा, दमन दीव, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, अरुणाचल प्रदेश दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम, दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम, पुनर्गठन अधिनियम। ये अधिनियम आया 1987 में, और इसमें लोकसभा सीटों की संख्या 545 से बढ़ाकर कितनी कर दी थी? 545 से बढ़ाकर कितनी कर दी थी? बढ़ाकर आप कहेंगे सर 552 कर दी थी। कितनी? 552। अब 104वां संविधान संशोधन आएगा, जिसमें लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये सारी चीजें आप लोग यहां पर लिख लीजिए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप लोग यहां पर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।